देखा जी। डॉक्टर, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि डॉक्टर ऋषि गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर ऋषि गुप्ता साइकेट्रिस्ट हैं, जाने माने, शालीमार बाग में प्रैक्टिस करते हैं आप। डॉक्टर ऋषि गुप्ता MBBS, MD आपने एम्स कॉलेज से किया है, DNB भी किया हुआ है, और आप 3 साल एम्स में आपने जॉब भी की है, और डॉक्टर्स फैमिली से ही हैं। आपके मदर भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फादर सर्जन हैं बहुत बड़े, इनके छोटे भाई भी डॉक्टर हैं, और इनकी मिसेज भी डॉक्टर हैं, और आपके दादके में भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, और नानके में भी बहुत सारे डॉक्टर हैं। जो दिनेश मित्तल हैं डॉक्टर, वो आपके नानके से हैं, और इनके खून में ही डॉक्टरी है। बचपन से ही सभी डॉक्टर्स को देख के ब्रॉट अप हुए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए डॉक्टर ऋषि गुप्ता जी का वेलकम करता हूँ, और आप 15-20 मिनट पहले बता देंगे कोरोना के बारे में, उसमें क्या भ्रांतियां, क्या डर है, क्या घबराहट होती है, और फिर आप क्वेश्चन आंसर बाद में कर सकते हैं। डॉक्टर ऋषि गुप्ता जी। नमस्कार, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सबसे पहले तो मैं शेखर जी आपका सादर प्रणाम और आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मौका दिया, और सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। कोविड की अगर हम जहां तक बात अगर शुरू करें तो बाकी सब तो खैर हम देख ही रहे हैं। एक चीज जिसको कि मैं मेन मेरे अपने टॉक में हाईलाइट करना, मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि मतलब इस बार कोविड बहुत ज्यादा फैला है, परंतु उससे रिलेटेड जो हमारे मन में डर है, वो कहीं ना कहीं जो असलियत है, असलियत बहुत भयानक है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो कोविड से रिलेटेड हमारे मन में डर है, वो कभी कभी जो असलियत है उससे भी ज्यादा हो जाता है। जैसे हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ घर के बाहर निकल जाने से या बालकनी में खड़े हो जाने से कोविड होता है। ऐसा देखा गया है कि ऐसा नहीं होता है। अक्सर कोविड होने की वजह ये होती है कि हम जाने अनजाने में किसी ऐसे कोविड ग्रस्त व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाएं, जिन्होंने कि या तो खुद ठीक से प्रिकॉशन नहीं ले रखे हैं, ठीक से मास्क नहीं लगा रखा है, या हाथ में छींक के, हाथ में खांस के फिर इधर उधर छू रहे हैं, और या फिर हमने खुद ने कभी कभी हमारा जो मास्क है जैसे नीचे को खिसक गया या कुछ, तो इसमें ये जो है, ये वजह रहती है कि हमारे को कोविड होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा सबको कि अपने मन से जो ये पहला भय है कि सिर्फ घर से बाहर निकल जाने से जो है हमको कोविड हो जाएगा, ये डर अपने मन से निकाल देना चाहिए। कोविड होने के लिए जो 2-3 सिचुएशन है, देखिए मतलब जो जिसमें देखा गया है कि सबसे ज्यादा होता है, एक तो है कि अगर हम किसी कोविड से ग्रसित इंसान के, और वो भी उस शुरुआती पीरियड में जब वो हमको कोविड दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जब तक कोविड चल रहा है तब तक होता है। यूजुअली ऐसा देखा गया कि पहले 14 दिन, मतलब लक्षण आने से 2-3 दिन पहले से लेकर अगले 11-12 दिन तक जो है कोई व्यक्ति से हमें कोविड लग सकता है। उसके बाद उनकी बीमारी जारी रह सकती है, लेकिन वो कोविड का जो संक्रमण है वो काफी हद तक नहीं रहता है। तो एक तो ये तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति हो तो उनके साथ 5 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा रहना एक कमरे के अंदर, और उसमें भी या तो उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है या हमने मास्क नहीं लगा रखा है, उसमें सबसे ज्यादा चांस होता है। तो जैसे एक बार एक वो WHO की एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर दोनों व्यक्तियों ने मास्क नहीं लगा रखा है तो 100 में से 75% संभावना है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोविड हो जाएगा।
और अगर दोनों ने मास्क लगा रखा है तो 100 में से 1% संभावना से भी कम संभावना है कि कोविड ट्रांसमिट होगा। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मास्क लगा देने से बात पूरी हो जाती है। साथ में जैसे कि आप सुनते आ रहे हैं, जो हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो उसमें जो हमारे मतलब थूक की बूंदें निकलती हैं, कभी-कभी अगर वो थूक की बूंदें कहीं किसी सतह पे लगी रह गई या कुछ, तो उसके पे अगर हमने हाथ लगा लिया और फिर ना मतलब बिना जाने हमने अपनी आँख छू ली या नाक छू ली या इस किस्म से कुछ किया, बिना हाथ धोए, तो उस केस में भी कोविड फैलने की संभावना रहती है। तो इसमें एक बहुत सिंपल सा रहता है कि जो हम अब 1 डेढ़ साल से सुनते ही आ रहे हैं कि हाथ धोते रहें। और हाथ धोने में भी ऐसा नहीं कि घर में एकदम से जैसे घर में बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे और आधा घंटा हो गया, हाथ नहीं धोया, तो कई बार हमारे मन में ये आ जाता है कि दोबारा से हाथ धो लेना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर कोविड में या घर में किसी को ये दिक्कत नहीं है, तो घर में कोई सोर्स नहीं है जो हमारे मतलब हाथ में कोविड लग सके। पर जब भी जैसे हमारा बाहरी दुनिया से किसी भी किस्म का इंटरैक्शन होता है, किसी भी किस्म से लेन-देन होता है, तो उसके बाद हमको हाथ ज़रूर धो लेने चाहिए। अगर हम बाजार से वापस आए हैं, अगर हमने कोई सामान मंगाया है, वो सामान आया है, या कोई भी और व्यक्ति जो है हमारे घर में अगर कोई काम करते हैं, तो वो आए हैं, तो उनके आस-पास हाथ ज़रूर धो लेना चाहिए, उन्हें भी बोलना चाहिए कि आप हाथ धो लीजिए। तो ये सारे टाइम हैं जब हमको हाथ धोना चाहिए। जब हम काम से आते हैं तो हमें एक बार नहा ज़रूर लेना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ इतना कर लें कि हम मास्क अच्छे से लगा लें, हम हाथ धो लें और हम जैसे कहीं लंबा बाहर गए हैं या भीड़-भाड़ वाली सिचुएशन में बाहर गए हैं, तो वहाँ से जब हम वापस आएँ, तो हम एक छोटा-सा स्नान कर लें, तो उससे कोविड फैलने की संभावना बहुत-बहुत कम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। शून्य तो नहीं होती है, शून्य तो खैर कोई भी चीज़ के लिए हम नहीं बोल सकते हैं, पर न्यूनतम हो जाती है। और दुर्भाग्यवश इस बार कोविड बढ़ा भी इसलिए है क्योंकि पिछले साल अगर आप ध्यान दें, तो पिछले साल इतनी दिक्कत नहीं थी। पिछले साल इतनी दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि ये नई बीमारी थी, हम सब लोग डरे हुए थे, हमने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिए थे। अब जब इस बार फरवरी, मार्च में केसेस काफ़ी कम हो गए, तो हम सब के सब कहीं न कहीं एक तो हमने मन में भी थोड़ी-सी तसल्ली आई कि इस बार शायद कम हो गया है। दूसरी बात बहुत बहुत मुश्किल टाइम निकला है लॉकडाउन का जैसे पिछले पूरे साल। तो इस साल कहीं न कहीं हमारे मन में भी एक वो जिसको फैटीग कहते हैं कि थकान कहते हैं कि अब कब तक ऐसा चलता रहेगा। फिर इस बार दोबारा से लॉकडाउन लगाया गया, जो कि ज़रूरी था, पर उसमें बहुत सारे लोगों के मन में ये स्ट्रेस, ये एंग्ज़ायटी कि पिछले साल हम सिर्फ़ इस उम्मीद पे बैठे थे कि अगले साल से सिचुएशन जो है वो आसान हो जाएगी। अब जब इस साल भी हमने देखा कि कोविड का फिर से लॉकडाउन लग गया है, तो बहुत सारे लोगों के मन में जिसको कहते हैं कि अ वो एक एक्यूट स्ट्रेस एक एक्यूट क्या कहते हैं परेशानी का बैठ गया कि अब हम ये कब तक करें। और ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसको हम लोग कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, हाथ धोना, ये हमारे 1 साल पहले तक हमारे जीवन का इतना ज़्यादा हाथ धोना हिस्सा नहीं था। तो उसके रहते हम कहीं न कहीं ढील पड़ जाती है, और वो कहीं भी एक बार ढील पड़ना ही कई बार काफ़ी होता है, कोविड से संक्रमित होने के लिए। इसलिए इस बार शायद देखा जा रहा है कि अ, जो संक्रमण है वो ज़्यादा है। साथ में जो इंडियन वेरिएंट है उसका जो इस बार का वायरस है जो हल्का-सा बदल के आया है, वो पिछले साल वाले से थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है। तो हमें करना ये है कि हमें ये जो चीज़ें हैं, उन पे ध्यान देना है, और एक और जो हमें चीज़ करनी है, वो हमें ये करना है कि हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। जैसे पिछले साल या इस साल भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग इस हद तक हाथ धोने लगे थे कि उनकी स्किन में डैमेज होने लगा था। अ, कई हमारे जो स्किन स्पेशलिस्ट दोस्त हैं,
वो ये बताते हैं कि उनको ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें पूरे पूरे हाथ खराब हो गए हैं, बिकॉज दिन में 4-4 20-20 बार 25-25 बार लोग गर्म पानी से रिन से हाथ धो रहे हैं। इस सब की जरूरत नहीं है। अगर हम इस बीमारी को अच्छे से समझेंगे तो हमारे मन में जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो कम होगी। तो एक तो ये बहुत ब्रीफली रही कोविड की बात। आप 1 साल से ये चीज सुनते ही आ रहे हैं। इसी चीज को, सेम चीज को मैंने एक बार दोबारा बताया है कि पिछले साल से कुछ ऐसी चीज बदली नहीं है। सच्चाई वही है, बेसिक फैक्ट्स वही हैं। बस ये है कि इस बार जो है ये इतना लंबा खिंच गया है कि अब ये सारी चीजें जो कहने में बहुत आसान लगती हैं, वो कई बार करने में मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब इसके साथ जो है हमने एक नई और चीज की बात सुनी जिसको मीडिया में बोला जा रहा है ब्लैक फंगस, और साइंटिफिक नेम में उसको बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। तो एक चीज तो जैसे एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी क्लैरिफाई किया है कि साइंटिफिक लैंग्वेज में ब्लैक फंगस कुछ और ही होती है, मतलब उसका हमारी इस ऐसे बीमारियों से कोई लेना देना, मतलब इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज को ब्लैक फंगस बोलना गलत रहेगा, क्योंकि ब्लैक फंगस कुछ और होता है। अच्छा, जो ये बीमारी है इसको कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस, और ये एक अपॉर्चुनिस्टिक बीमारी है। ये मौका देख के अटैक करती है। हमारे यहाँ आसपास एक म्यूकोर करके जो फंगस होता है, जैसे जो ब्रेड पे लग जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में फफूंदी बोलते हैं, उसके छोटे छोटे कण पूरे टाइम हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। मतलब ये कोई म्यूकोर करके जो ये फंगस है, ये कोई नई उपज नहीं है। जैसे कोरोना तो पिछले साल ये कुछ नया उत्पन्न हुआ है, वैसे ये म्यूकोर कुछ नया नहीं है। ये जन्मों जन्मांतर से हमारे आसपास वातावरण में ही रहता है, और हम बचपन से इसके बीच में ही रहते आए हैं। परंतु ये नॉर्मली जिन लोगों की इम्यूनिटी ठीक होती है, उन लोगों को ये संक्रमित नहीं करता है। म्यूकोर कोरोना से पहले सिर्फ उन लोगों में देखा जाता था जिन लोगों में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती थी, या तो उनकी किसी बीमारी की वजह से, या फिर अगर उनको और कोई बीमारी है जिसकी वजह से उनको कुछ ऐसी दवाइयां दी जा रही हैं जिसकी वजह से कि उनकी इम्यूनिटी मेडिकली कमजोर हो गई है। तो उस सिनेरियो में हमको देखा जाता था कि ये म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि नॉर्मली भी वातावरण में होता है, वो इस बार इन लोगों के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है। और खासकर ये नाक में, और जो हमारे मुंह के अंदर के स्पेस होते हैं, और गले में, ये फेफड़ों में, यहाँ पे इन्फेक्शन करता है। तो पहले जैसे एक एड्स करके जो बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें हमारा मेन दिक्कत होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, उनमें ये बीमारी देखने को मिलती थी। जिन लोगों को दुर्भाग्यवश कैंसर हो जाता था, उन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो उनमें ये देखने को मिलती थी। फिर जिन लोगों को, या जिन लोगों का ट्रांसप्लांट किया जाता है, उन लोगों को खासकर ऐसी दवाई दी जाती है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाए। वो इसलिए क्योंकि नहीं तो जैसे किसी को बाहर से किडनी लगाई तो उनका अपना इम्यून सिस्टम उस किडनी को खत्म कर देता है। तो उनके शरीर में वो किडनी सेफ रहे, या जिनको मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है उनमें वो हार्ट सेफ रहे, उसके लिए उनका इम्यून सिस्टम जानबूझ के दवाइयों के द्वारा कमजोर किया जाता है। तो आ, इस केस में लोगों को देखा गया था कि वो म्यूकोरमाइकोसिस हो जाती है। ऐसे ही जिन लोगों को हाई डोज स्टेरॉइड मिलते हैं, तो स्टेरॉइड क्या करते हैं, वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। कई बार जैसे जिन लोगों को गठिया होता है या और किस्म की बीमारियां होती हैं, उन लोगों को स्टेरॉइड दिया जाता है, और उस स्टेरॉइड से इम्यून सिस्टम वीक होता है। बल्कि एक वजह भी स्टेरॉइड देने की ये है कि हल्का सा इम्यून सिस्टम हमारे ओवर एक्टिव रहता है, उसको हल्का सा डाउन करने पे जो इधर उधर के शरीर के दर्द है या इन्फ्लेमेशन है, वो कम हो जाती है। अब लेकिन उसका जो सिक्के का दूसरा पहलू है वो ये है कि इन दवाइयों से फायदा तो होता है, क्योंकि जिस मकसद से हम दे रहे हैं वो मकसद तो हल हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ
ये जो मौकावादी बीमारियां हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं, ये हमें लगने का डर रहता है। तो अब कोविड में ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिसकी वजह से कि ये म्यूकोरमाइकोसिस होने का रिस्क ज्यादा हो गया है। एक तो कोविड में लोगों को हाई डोज में स्टेरॉइड दिया जा रहा है, जो कि देना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ एक ही दवाई है जिसको कि कोविड के अंदर ये प्रूव किया गया है कि उसमें कोविड में डेफिनेटली आराम आता है, और वो है स्टेरॉइड। वो एक चीज तो ये, और दूसरी चीज क्या कहते हैं, उसमें काफी हाई डोज स्टेरॉइड दिया जा रहा है। उसकी वजह से ऐसा देखने में आया है कि जब लोग कोविड से रिकवर कर जाते हैं तो उसके बाद उनके अंदर ये म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शन का डर रहता है। और साथ में क्या हो रहा है कि कोविड के मरीजों को अक्सर लंबी ऑक्सीजन लग रही है। अब अगर किसी ने कभी देखा होगा तो वो जो ऑक्सीजन लगती है तो उस ऑक्सीजन को पहले पानी के थ्रू निकाला जाता है, ताकि सूखी ऑक्सीजन हम फेफड़ों में ना लें, सूखी ऑक्सीजन नुकसान करती है, तो उसके अंदर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी पैदा करी जाती है। तो ये जो ऑक्सीजन जिस बोतल में पानी होता है जिससे निकाला जाता है, अक्सर वो दिनों दिनों तक साफ नहीं होता है। तो उसमें ये इसके फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वहां से भी इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तीसरी बात, जो कोविड के मरीज होते हैं वो अक्सर एकदम बंद एनवायरनमेंट में किसी एक वार्ड में वो रहते हैं, तो उसकी वजह से भी इनमें देखा जा रहा है कि ये रिस्क होता है। तो इसकी वजह से ये ऐसा देखा जा रहा है कि कोविड में जो लोग रिकवर कर रहे हैं उनमें म्यूकोरमाइकोसिस हो रही है। और एक और जो मेजर रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज, कि जिन लोगों को डायबिटीज है और खासकर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिन लोगों की शुगर बहुत ज्यादा जा रही है, उन लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस का रिस्क काफी बता रहे हैं। उसकी वजह से क्या है, ये अगेन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे हर किसी को भी ये म्यूकोरमाइकोसिस होने का रिस्क नहीं है। अगर आपको कोविड हुआ है तो उसके बाद भी रिस्क नहीं है। सिर्फ अगर ये कुछ कंडीशंस हैं कि आपको लंबे समय तक ऑक्सीजन दी गई है, या किसी को लंबे समय तक स्टेरॉइड दिया गया है, या वो डायबिटीज के मरीज हैं, उसमें हमें ये म्यूकोरमाइकोसिस का ध्यान रखना होता है। उसके कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं कि कोविड ठीक हो गया, उसके कुछ समय के बाद नाक बंद रहने लगी, या नाक में से खून आने लगा, या नाक में से ऐसा लग रहा है जैसे रस्ट कहते हैं वो, जंग जंग जैसा ना, ड्राई ड्राई सा लाल पाउडर निकलने लगा, या चेहरे पे छूने का पता कम चलने लगा, या चेहरे पे सूजन आ रही है, या दुख रहा है, या लाल हो रहा है, या थोड़ा सा एक तरफ की दृष्टि जो है वो कुछ इफेक्ट हो रही है, कम हो रही है, या सर में दर्द हो रहा है, या कोविड खत्म हो जाने के बाद फिर एक दो हफ्ते बाद दोबारा से बुखार आना चालू हो रहा है। अगर ये सब लक्षण हैं तो 1% चांस है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। इसका भी अगर जल्दी से पकड़ के इसको और इलाज करा जाए तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, इसका हमारे पास इलाज अवेलेबल है। तो ये कोविड और म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में बात की। तो हम अगर ये फैक्ट जानेंगे और समझेंगे तो हम ये समझेंगे कि हमारे को ऐसे जितना ये आज के डेट में प्रतीत हो रहा है कि जैसे पहले कोविड था वैसे अब ये म्यूकोर नाम की कोई एक नई चीज आ गई है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शियस नहीं होता, क्योंकि हम तो सब रहते हैं म्यूकोर के बीच में। तो अगर किसी मरीज को ये बीमारी है और आप उसी रूम में हैं जिनको वो बीमारी है, तो भी आपको होने का चांस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम अगर बहुत वीक है, कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसी दवाई चल रही है जिसकी वजह से वो वीक है, या बहुत तेज डायबिटीज है जो कंट्रोल नहीं है, तभी ये रिस्क होता है। तो इसके साथ ये बिल्कुल मैंने ब्रीफली कोविड और म्यूकोर के बारे में बताया। बाकी आप लोगों के जो सवाल हो फिर उसमें हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। सर मेरे फादर इन लॉ महीना पहले कोविड हो गया था।
उसके बाद उनको एंजाइटी हो गई, इतनी एंजाइटी है कि वो सारा दिन एक ही काम करते हैं, उठाओ फिर सुला दो, फिर उठाओ फिर सुला दो। जी 2 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट होके आए हैं, उनको कोई रिकवरी जी नहीं, वापस ले आए हम हॉस्पिटल से उनको वापस। जी जी उसके बाद भी वापस आकर 2 दिन ठीक थे, उसके बाद तीसरे दिन फिर वो स्टार्ट हो गई। डॉक्टरों ने भी गिव अप कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। जी। ये आप जो दिक्कत बता रहे हैं, दुर्भाग्यवश ये कोविड के बाद हमको देखने में मिल रहा है कि कोविड से रिकवर होने के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये काफी हद तक लोगों में देखने को मिल रहा है। और ऐसा बोला भी जा रहा है कि ये कोविड के बाद शायद वायरस की वजह से ही लोगों में एंजाइटी की बीमारी हो रही है। अगर ऐसा लगता है कि 2-4 दिन के बाद भी ये चीज सेटल नहीं हो रही है, तो एक साइकियाट्रिस्ट को दिखा लेना ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत ही मामूली सी दवाई से ये ऐसा देखा गया है कि इसमें बहुत अच्छे से रेजोल्यूशन हो रहा है। सर ही इज 84 ईयर्स ओल्ड। तो जी साइकेट्रिस्ट को दिखा दिया है, डॉक्टर यादव को, डॉक्टर मनोज खन्ना को। ही इज पैरालाइज्ड पेशेंट। अच्छा जी, तो उन्होंने दवाई लिखी है? दवाई लिखी, वो रात को उन्होंने कहा 4 ड्रॉप डाल के और इनको सुला देना। एंजाइटी की भी लिखी दवाई। जी जी 4 ड्रॉप से पूरी रात नींद नहीं आती, सुबह जाके 7-7:30 बजे वो सो जाते हैं, फिर वो पूरा दिन नशे में रहते हैं और वो जी। दवाई रात को असर ही नहीं करती। अच्छा, तो इस केस में एक बार ऐसा कर सकते हैं, एक तो साइकियाट्री की जो दवाइयाँ होती हैं वो थोड़ा सा समय भी लेती है काम करने में, कई बार 1-2 हफ्ते। अगर ऐसा लग रहा है कि हफ्ते भर में आराम नहीं है, तो एक बार डॉक्टर साहब से दोबारा पूछ सकते हैं कि क्योंकि एक बार की बात नहीं होती, साइकियाट्री में रिपीटेडली जाके और डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो दोबारा से एक बार पूछा जा सकता है उनसे कि डॉक्टर साहब अभी ये दवाई असर नहीं कर रही है, तो अब नेक्स्ट हमको दवाई के मामले में क्या करना है? तो सर ये एंजाइटी कब तक रहती है इस एज में, 84 ईयर्स में? हाँ, एक तो इस एज में कई बार एंजाइटी वैसे भी बन जाती है। आप अगर उनके दृष्टिकोण से समझें, एक ऐसी बीमारी है जिसमें जवान मतलब 20 साल 30 साल के लोगों का भी कभी-कभी हमको कुछ गलत खराब खबर सुनने में आ रही है। उसमें कोई अगर 84 इयर्स का है तो उनके मन में नेचुरली कुछ क्या कहते हैं, मतलब कुछ ऐसे परेशानी पैदा करने वाले विचार आएंगे। दूसरी बात, ऐसा देखा गया है कि ओल्ड एज में नींद वैसे भी डिस्टर्ब हो जाती है, एंजाइटी के लक्षण वैसे भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके कर रही हैं। तो कब तक ठीक होगी तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर दवाई ढंग अच्छे से असर करती है तो 2-3 हफ्ते के अंदर आराम आ जाता है। फिर हल्की-फुल्की दवाई चलने से आराम रहता है। क्योंकि वो लंबे समय से एल्ट्रेक्स लेते थे ना, बहुत लंबा जी, समय। जी, जी, वही। तो इसीलिए वो ये चीज़ भी, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अभी उनकी बीमारी का इलाज करना है। तो आप एक कोई, बार दोबारा से डॉक्टर साहब से मिल सकते हाँ, उन्हीं डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर ले, या डॉक्टर ऋषि गुप्ता जो शालीमार बाग में ही हैं, तो उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन भी हैं। जी, कंसल्टेशन। मैं अपना नंबर चैट में डाल दे रहा हूँ। अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरप्रीत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, हाउ आर यू सर? गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, आप डॉक्टर बताइए। साहब, मेरे को ये पूछना है कि क्या ये जो ब्लैक फंगस जिसे हम लेमैन लैंग्वेज में कह रहे हैं, जिसके आप जी, माइकोमाइकोसिस कह रहे हैं, तो क्या जी, डज इट हैज एनी डायरेक्ट, ये इसका कोई कोविड से डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है, या है? वही। ये चीज़ अभी भी एक्चुअली स्टडी करी जा रही है। ये हमें पता ओके। नहीं है, पर ऐसा जो लोग इस चीज़ को रेगुलरली ट्रीट करते हैं, वो बता रहे हैं कि स्टेरॉइड्स तो देखिए बहुत और बीमारियों में भी दिए जाते हैं, परंतु वो कह रहे हैं कि ऐसे उन बीमारियों में तो इतना कोई क्या कहते हैं, म्यूकोरमाइकोसिस का रिस्क नहीं रहता है। तो बेसिकली ना ये कैसा ऐसा हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो ये वायरस का भी असर है हमारे शरीर पे, कि ये म्यूकोरमाइकोसिस को पैदा, मतलब म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होने के लिए रिस्क बढ़ा रहा है। परंतु एक अभी तक कुछ सॉरी। प्रूव नहीं हुआ है। अभी तक तो हम यही 3 चीजें, डायबिटीज, ज्यादा डोज में स्टेरॉइड, ज्यादा मतलब देनी तो जरूरी है, पर अगर किसी को देना पड़े तो वो
और तीसरा क्या कहते हैं, जैसे अगर लंबे समय से ऑक्सीजन लगी हुई है किसी को, तो उसकी सफाई, उसकी जो पानी की बोतल होती है उसकी सफाई ना करना, ये चीजों से ही अभी सबसे ज्यादा मतलब रिस्क प्रूव हुआ है। मेरे को इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से फ्रेम करता हूँ मैं, कि किसी के घर में जी किसी को कोविड नहीं है, हाँ जी। तो क्या वहां पे भी ये बीमारी हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती। अगर किसी के घर में कोविड नहीं है तो उनको ये बीमारी होने का उतना ही रिस्क है जो कि कोविड पैंडेमिक से पहले था। और कोविड थैंक पैंडेमिक यू। या हमने तो इस साल से पहले इस बीमारी के बारे में सुना भी नहीं था, तो उतना ही रिस्क है। ये बीमारी थी, होती थी, जानी मानी बीमारी थी हॉस्पिटल्स में, परंतु बहुत ही रेयरली केस देखने को मिलता। थैंक शशि यू। खन्ना जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, शशि जी हाँ जी, अनम्यूट कर लें हाँ आप। जी, जी हाँ जी, हाँ और जी। हैंड रेज कर नमस्कार लें, डॉक्टर जिसको कोई साहब। और क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज कर लें। जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर ऋषि जी। नमस्कार। मेरा अभी सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं और मेरे फादर रहते हैं हम लोग घर पे, एंड जी माय फादर इज लाइक 84, बट ही हैज अ जी वेरी वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल। मतलब बिजनेस जी करते हैं, जाते आते हैं। बट ये हाँ जी लॉकडाउन की वजह से लास्ट ईयर भी यही हुआ, तो बिल्कुल घर में बंद गए, और अभी भी जी यही हुआ, बिल्कुल घर में बंद गए। तो हाँ काफी जी उनको लास्ट ईयर से इस ईयर उनका हाँ जो जी मोटिवेशन लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है। क्योंकि अब हाँ तो जी like, बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। आई मीन मैंने कि गेट से भी बिल्कुल बाहर नहीं जाना, वॉक हाँ करना जी है तो विरांडे में करना है या पीछे करना है कुछ। तो हाँ अब जी किसी से भी जैसे ही ट्राइज टू कीप बिजी, बट लेटली आई हैव सीन लाइक ही हैज लॉस्ट द मोटिवेशन फॉर द थिंग। मोटिवेशन। जी मोटिवेशन खत्म हो गया है। प्लस क्या है कि फिर उसके साथ में उनकी और प्रॉब्लम्स बेड वेटिंग और वो सब चीजें भी जी स्टार्ट जी हो गई हैं। नेचुरली तो नेचुरली। वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एंगल से हाउ शुड आई हैंडल दैट सिचुएशन, तो वो मैं उसके लिए जानना चाहूंगी। आई थिंक ये जी हम सबके लिए है, आइसोलेशन में रह नहीं, के ये आई सबके आई लिए अग्री, आई अग्री। देखिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो होता है है। वो जो लोगों को कैद दी जाती है उनमें भी उससे हायर लेवल की जो पनिशमेंट जब देनी होती है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जाता है। तो अब आप सोच लीजिए, और वो भी ऐसे डाला जाता है कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, और हम लोग पिछले मार्च 23 से बैठे हैं ऐसे में, है ना। तो ये उनका मायूस हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है। इसमें कोई भी चीज मतलब कोई हैरानी की बात ही नहीं है, बल्कि वो अब जाके उनको ये लक्षण हो रहे हैं और पिछले साल नहीं हुए, ये इस बात की दाद देने की पड़ेगी कि वो मतलब इतने टाइम तक भी उन्होंने अपना साहस बनाए रखा। अब लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि अब फाइनली ये चीज उनको जाके असर करे, जो मैंने बताया कि इस बार जब दूसरी बार लॉकडाउन लगा है, तो पिछले साल जो सारे लोग 2021 को नजर में लगा के बैठे थे कि चलिए ये साल निकाल देंगे, 2021 आएगा, हम फिर वापस नॉर्मल लाइफ में जिएंगे, उन लोगों को काफी इस चीज से सदमा लगा है कि अब 2021 भी वैसा ही जाएगा जैसा पिछले साल गया था। तो इस केस में सबसे पहला काम तो करिए कि घर से निकलना बंद करना। अगर वो चल फिर पाते हैं अच्छे से, घर से बाहर जा पाते हैं, तो मेरे हिसाब से घर से निकलना बंद करना तो ठीक नहीं रहेगा। कोई भी ऐसी जगह में ना जाएं जहां पे भीड़ भाड़ हो या लोग हो, जैसे पार्क भी है, शालीमार बाग में तो इतने पार्क हैं, कोई ऐसे पार्क में चले जाइए जो सेफ हो और वहां लोग ना हो। या अगर वॉक भी करते हैं तो अलग वॉक करें, और मतलब एक आदत बना लें। देखिए हम सब एक दूसरे को मिलते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, बात भी करना चाहते हैं, पर आज की डेट में और खासकर क्योंकि वॉक करते हुए मास्क वास्क भी नहीं, थोड़ा मतलब कम ही लगाया जाता है, क्योंकि खासकर ओल्ड एज में वॉक करते समय तो मेरे हिसाब से मास्क लगाना ठीक भी नहीं है। तो क्या कहते हैं, हम उसमें अपना मन बना लें कि, और सब लोग मतलब जो आसपास वाले हैं वो भी ये चीज पहचाने कि जितना दूर रहें एक दूसरे से आज की डेट में, जब तक ये बिल्कुल कोविड का परिस्थिति खत्म नहीं हो जाती, वो करें, सेफली करें, या ऐसी जगह गली में वॉक कर लें जहां बहुत ज्यादा लोग नहीं है, या है ना, मेन रोड पे ना वॉक करें क्योंकि मेन रोड पे बहुत रिस्क रहता है वॉक करने में। पर अगर कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर थोड़ा सा एक है ना, आइडेंटिफाई कर लिया कि हम यहाँ से यहाँ चल सकते हैं, रुक के किसी से भी बात ना करें। अगर बात करनी भी है तो जेब में मास्क रखें, खड़े होके हाथ के हाथ मास्क लगा के 2 मीटर की दूरी बना के बात करें।
अगर ये करना मुमकिन है तो मेरे हिसाब से एक तो थोड़ा सा घर से निकलें। दूसरी चीज, कुछ एक ऐसी एक्टिविटी आइडेंटिफाई करें जो वो करना चाहते हैं और उसको फिर एक्टिवली परस्यू करें। अगर अभी बिजनेस में नहीं जा पा रहे हैं, काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ एक डेली की एक छोटी सी एक्टिविटी कर लीजिए कि चलिए आज हम ये करेंगे, या आज चलिए हम यहाँ तक आज चल के आएंगे, या कुछ। उससे क्या होता है, कई बार उसी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक 2 हफ्ते का हमारा टाइम पीरियड होता है, उसमें उनको लगातार ही मायूसी रह रही है, नींद ठीक से नहीं आ रही, अगर ये सब हो रहा है तो फिर क्या कहते हैं, मतलब एक बार दिखा लेना ठीक रहेगा। अगेन इस एज में हमारे पास बहुत सेफ थोड़े से एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी दवाइयां हैं, बहुत सेफ हैं, कोई उनकी एडिक्शन नहीं होती, कोई बिल्कुल मिनिमम साइड इफेक्ट होते हैं। अक्सर लोग बीपी शुगर की दवाइयां खाते हैं, उनसे तो कम ही साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनसे बहुत फायदा होता है। पारस जी पूछना चाह रहे हैं कुछ, पारस जी। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं ये कह रहा था, नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक ही चीज को ना हमें लगता है कि हमने हाथ धोए हैं, नहीं धोए हैं, एक ही काम को 3-3, 4-4, 5-5 बार करते हैं, उतर के हम चले भी गए आगे, लगता है यार यहाँ से हाथ नहीं लगे, माइंड में बार बार चीजें आती हैं, एक ही काम को हम 2-2, 3-3 बार। हाँ जी, तो ये जो आप बता रहे हैं ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि कई बार अगर खासकर हम जैसे जब परेशान होते हैं तो हम बहुत ज्यादा चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में वो स्ट्रेस फंसा होता है, उसके चक्कर में हम रजिस्टर ही नहीं करते। जैसे कई बार और भी होता है कि कुंडी लगा दी, फिर बाद में याद नहीं आता कि हमने लगाई थी कि नहीं लगाई थी, हम बार बार जाके चेक करते हैं। जब यही चीज, जो चीज आप बता रहे हैं, जब तक इस स्तर पे है ठीक है, पर कभी अगर आपको लगे कि ये नॉर्म इतना ज्यादा हो गया है कि अभी आपको जीवन में दिन में परेशान करने लगा है, कि इसकी वजह से या तो आप नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगे हैं, या ये आपकी दिनचर्या को इफेक्ट करने लगा। अगर ऐसा है तो फिर एक जो, अगर आपने कभी नाम सुना होगा ओसीडी बोल के, उसका एक बहुत ही माइल्ड फॉर्म हो सकता है। साइकाइट्री में एक बात है कि जितने आप लक्षण सुनेंगे वो आप ये बोलेंगे कि ये तो सब में होते हैं, फिर हम इनको बीमारी क्यों करार रहे हैं। तो वो बीमारी सिर्फ लक्षण होने से नहीं होती, वो अगर लक्षण इतने हो जाएं कि जैसा मैंने बोला कि या तो वो आपके अंदर इतनी स्ट्रेस या एंजाइटी पैदा करे कि आप उसके बारे में परेशान हो, या वो आपकी दिनचर्या को इफेक्ट करे, तो फिर हम उसको बीमारी बोलते हैं। और जिस टाइप से आप बता रहे हैं कि 2-2, 3-3, 4-4 बार जाके कई बार चेक करना पड़ता है किसी को, तो उस केस में ये वो जो साइकियाट्री की एक बीमारी होती है ओसीडी, जिसमें हमारे मन में हमें पता होता है, जैसे अक्सर ये इतनी ज्यादा इस पिछले साल में देखने को मिली है कि लोग बताते हैं कि हमें पता है हमारे हाथ गंदे नहीं है, उसके बावजूद जब तक हम धो ना लें, या हमें पता है हमने गैस बंद कर दी, लेकिन उसके बावजूद जब तक हम जाके चेक ना कर लें, तब तक हमारे मन को तसल्ली नहीं आती, और इसकी वजह से हम बहुत परेशान रह रहे हैं, तो तब हम उसको ओसीडी बोलते हैं। अमित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, अमित जी किसी को हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को और पूछना है। डॉक्टर साहब, जैसे किसी को जैसे बुखार आया तो उसका हाँ जी। तरीका क्या है कि मतलब स्टार्ट कैसे करें कि पता चले कोरोना है, उसके बाद लोग ज्यादा डिले कर देते हैं, उसकी वजह से फेफड़े खराब हो रहे हैं या कुछ, मतलब उसकी स्टार्टिंग कैसे करें कि जैसे बुखार आया तो उसके बाद पता कैसे चले कि कोरोना है, या किस तरह की मतलब मेडिसिन स्टार्ट कर दें इमीडिएटली डॉक्टर से पूछ के, कैसे करें इसको, मतलब ये आपकी बिल्कुल बात सही है, आपकी बात मतलब यही सबसे बड़ा आज की डेट में यही सवाल है कि कोई भी बुखार को क्या हम कोरोना बोले। तो हम लोग जो पर्सनली कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा बुखार आता है जिसमें कि साथ में खांसी जुकाम टाइप के लक्षण हैं, या जो हम वायरल फीवर जिसको बोलते थे, देखिए कुछ तो बुखार की बहुत ही क्लियर कट वजह होती है, जैसे किसी का कभी पेट खराब हो गया, दस्त लग गए, या यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, उस केस में तो चलिए उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट अगर कोई भी इस टाइप का वायरल जैसा बुखार आ रहा है कि बुखार आ रहा है, शरीर टूट रहा है, थकान हो रही है, खांसी जुकाम हो रहा है, तो मेरे हिसाब से एक बार कोरोना टेस्ट करा ही लेना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में घर बैठे सब लोग घर बैठे हैं। हमने वैसे भी ये देखा है कि कोरोना के चक्कर में बहुत बहुत बुरी चीजें हुई हैं, लेकिन एक अच्छी चीज ये भी हुई है कि जो बाकी वायरल बीमारियां हैं वो बहुत कम हो गई हैं।
अभी क्योंकि क्या लोगों वो भी ऐसे ही बंद फैल हो गए। जाएगा डॉक्टर साहब, दोबारा से रिज्वाइन कर लें जो इंटरेस्टेड लोग होंगे। हम 5-10 जी। मिनट और लोगों के क्वेश्चन है हाँ तो जी, दोबारा से रिज्वाइन कर लें। ठीक है हाँ डॉक्टर जी, साहब बोल सकते हाँ जी। तो क्या कहते हैं, इसकी वजह से हमने ऐसा देखा कि ये बाकी वायरल इलनेसेस काफी कम हो गई हैं। तो अगर आज की डेट में हमें कोई भी जिसको हम लोग पहले वायरल बुखार बोल देते थे, अगर उस किस्म का कुछ लगता है तो एक बार टेस्ट करा लेने में कोई हर्ज नहीं। और बीच में तो इतना ज्यादा हो गया था कि टेस्ट में भी 2-3 दिन लग रहे थे, फिर 2-3 दिन बाद रिपोर्ट आ रही थी। आजकल तो आप किसी भी ढंग की लैब से कराएंगे, वो सेम डे रिपोर्ट ले जाके ज्यादा से ज्यादा अगले दिन में दे देंगे। तो कभी भी किसी को नापा हुआ बुखार, ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर में लग रहा है, पर नापा हुआ बुखार 99 या 99.5 से ऊपर, साथ में